गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवाशीष रॉय, फैकल्टी ऑफ सिल्ली पॉलिटेक्निक। आज अब तुम लोग को माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को। गुड आफ्टरनून ऑल। आज 31/1/2022 है और अभी टोटल पार्टिसिपेंट्स 6। आज का टॉपिक होगा SFR। प्रीवियस डे हम लोग किए थे, स्टैक के बारे में जाने थे। 8051 का स्टैक, 80 मतलब माइक्रो कंट्रोलर का स्टैक एंड माइक्रो कंट्रोलर का स्टैक एंड माइक्रो प्रोसेसर के स्टैक के बीच जो ऑपरेशन है वो देखे थे। एक में क्या हो रहा था, माइक्रो प्रोसेसर में डिक्रीमेंट हो रहा था स्टैक पॉइंटर, मतलब पुश ऑपरेशन के बाद। थोड़ा सा प्रीवियस डे को याद करते हैं। माइक्रो हेलो यस सर। हाँ, एक्चुअली नेट प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण बीच में नेट चला जा रहा है। ठीक है, तो जो चीज डिस्कस कर रहे थे कि वही प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा याद कर रहे कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का जो स्टैक के बीच डिफरेंस है वही चीज तो एक बार रिवीजन कर रहे। तो माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पॉइंटर क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था। कब हो रहा था? जब पुश ऑपरेशन से कोई डेटा को हम लोग स्टैक पे इंसर्ट करते थे, उस वक्त स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंटेड। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या देखे, माइक्रो कंट्रोलर का स्टैक ऑपरेशन में जब हम डेटा को पुश ऑपरेशन करके इंसर्ट करना चाह रहे हैं स्टैक पे, माइक्रो कंट्रोलर के केस में, तब स्टैक पॉइंटर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है ये चीज तो समझा दिए थे, नोट भी दे दिए थे। प्रीवियस टॉपिक रिलेटेड, मतलब स्टैक ऑपरेशन रिलेटेड किसी का कुछ दिक्कत है कि समझ में नहीं आया कि ये पोर्शन तो और एक बार बोल दीजिए। ऐसा जो प्रीवियस क्लास किया था वो घर में पढ़ के एक टॉपिक मानो कि समझ में नहीं आया, वही वाला पार्ट अगर है तो बोलो, अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्लास को, आज के क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। समझे थे सब कोई?
सुदीप्ता, बिट्टू, बबीता, सुमन, दीनबंधु, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टैक रिलेटेड? चलो ठीक है। आज का टॉपिक है एसएफआर। देखो एक बार सिलेबस को मैं निकालता हूँ, ठीक है। देखो आर्किटेक्चर हो गया था, स्टैक हो गया था, उसके बाद आज का टॉपिक होगा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड, आईओ पिन, ये सब बाद में नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, इसका नोट मैं तुम लोग को दे दिया था प्रीवियस क्लास में ही, तो उसी को निकालो, ठीक है। मैं उसको ओपन करता हूँ थोड़ा सा। SFR डिस्क्राइब द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऑफ 8051, ठीक है। तो ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कहाँ था, रैम लोकेशन कितना टू कितना, वही चीज तो देखो फिर से और एक बार याद दिलाता हूँ, ये चीज तो कहाँ था, कहाँ गया, आर्किटेक्चर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये 82FF, इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है, ठीक है। SFRs लोकेशन, स्टार्टिंग लोकेशन 82FF। तो जितना भी हम लोग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर देखेंगे, सारा का लोकेशन 80 से लेके FF के बीच में रहेगा, ये चीज तो ध्यान दो। जितना भी हम लोग आज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, सबका जो लोकेशन है 80 टू FF के बीच ही रहेगा, इसके नीचे नहीं, इसके बाहर नहीं, इसके बीच 80 टू FF। अब देख लेते हैं SFR कहाँ गया, फर्स्ट स्टैक पॉइंटर, इसका एड्रेस कितना, 81। क्या बोले थे, जो सब SFR है सारा का जो लोकेशन है 80 टू FF के बीच में होगा। स्टैक पॉइंटर कहाँ है, 81 लोकेशन पे है। देखो स्टैक पॉइंटर 81, डेटा पॉइंटर हाई लो देखो 82 एंड 83, नेक्स्ट पीकॉन 87, टीकॉन 88, टीमॉड 89, ये TL0 TH0 का है 8A एंड 8C, TL1 TH1 8B 8D, SCON 98, SBUF 99, IE A8, IP B8। तो सारा चीज हम लोग देखे कि 80 टू FF के बीच में ही ये सारा जो SFR है, सारा का जो एड्रेस है 80 टू FF के अंदर है। ये थोड़ा सा याद करना होगा किस लोकेशन पे कौन सा SFR है, ये थोड़ा सा याद करना होगा। काम क्या है, एकदम इजी है। स्टैक पॉइंटर का काम मैं क्या नहीं जानता हूँ, हाँ जानता हूँ।
कब से पढ़ रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर से स्टैक पॉइंटर पढ़ रहे हैं। स्टैक पॉइंटर क्या करता है? माइक्रो कंट्रोलर का स्टैक पॉइंटर क्या करता है? जब पुश ऑपरेशन के माध्यम से हम लोग कोई डेटा को इंसर्ट करते हैं स्टैक पे, तब स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। मतलब नेक्स्ट जो लोकेशन एक्सेस होगा उसको होल्ड करके रखता है। सॉरी नेक्स्ट जो नहीं, स्टैक टॉप को, स्टैक टॉप का एड्रेस को होल्ड करके रखता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक टॉप का एड्रेस को होल्ड करके रखता है स्टैक पॉइंटर। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टैक पॉइंटर एड्रेस है 81। दिस इज द स्टैक पॉइंटर ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर। This SFR indicates where the next value to be taken from the stack will be read from the internal RAM, जो internal RAM structure दिखाए। If you push a value मतलब डेटा, ठीक है, onto the stack, the value will be written to the address stack pointer +1। मतलब जो बोले थे ना, स्टैक पॉइंटर स्टैक पॉइंटर किसको होल्ड करके रखता है? स्टैक टॉप को होल्ड करके रखता है। अगर तुम एक डेटा इंसर्ट करोगे पुश ऑपरेशन के माध्यम से, तब स्टैक टॉप तो चेंज हो जाएगा, स्टैक टॉप तो एक घर आगे हो जाएगा, तो स्टैक पॉइंटर का वैल्यू एक घर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस वही चीज तो लिखा हुआ है, द वैल्यू विल बी रिटन टू द एड्रेस SP+1। मतलब करेंट स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस है +1। दिस इज टू से इफ SP होल्ड्स द वैल्यू। एक एग्जांपल लेके समझाया। दिस SFR इज मॉडिफाइड, मतलब स्टैक पॉइंटर का वैल्यू कैसे मॉडिफाई, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन के माध्यम से मॉडिफाई करते हैं? जो सब इंस्ट्रक्शन स्टैक ऑपरेशन करेगा वो सब इंस्ट्रक्शन आएगा इसमें, कि द इंस्ट्रक्शन व्हिच मॉडिफाई द स्टैक सच एज पुश, पॉप, lcall, return, RETI and interrupt are provoked by the microcontroller। तो ये तो गया स्टैक पॉइंटर, इजी था। नेक्स्ट डेटा पॉइंटर भी इजी है। डेटा पॉइंटर टोटल 16 बिट का, उसको दो भाग में 8 बिट करके भाग तोड़े हैं, कि डेटा पॉइंटर लो एंड डेटा पॉइंटर हाई। ये डेटा पॉइंटर लो एंड हाई, उसका एड्रेस क्या क्या है? 82 एंड 83। कहाँ पे है? ये जो रैम लोकेशन, इंटरनल रैम लोकेशन है, ये इस जगह में है, ठीक है। 80 के बाद 81, 82, 83, ठीक है। इस जगह में ही सारा जो SFR के बारे में आज पढ़ रहा हूँ, सारा SFR ये इसके अंदर ही है। ये 128 बाइट टोटल, ये 128 बाइट के अंदर ही सारा जो मैं SFR है, सारा SFR इसके अंदर है। ये क्या है? इंटरनल रैम, ठीक है। इंटरनल रैम, ठीक है। देखो इसका 8 बिट एड्रेस, तो 8 बिट एड्रेस, तो इसका जो प्रोग्राम काउंटर है वो भी 8 बिट का ही है जब इंटरनल रैम को एक्सेस करेगा, और जब एक्सटर्नल रैम को एक्सेस करेगा तब वो 16 बिट। देखो नीचे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनल रैम, मतलब IRAM। मतलब माइक्रो कंट्रोलर में क्या है? माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट मेमोरी है ना, ये वो इनबिल्ट रैम मेमोरी। देखते तो डेटा पॉइंटर लो है, लो एंड हाई, उसका एड्रेस है 82 एंड 83। The SFR, DPL and DPH works together to represent a 16-bit data called the data pointer, ठीक है। तो ये डेटा पॉइंटर मतलब टोटल डेटा पॉइंटर 16 बिट डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और डेटा पॉइंटर का अगर तोड़ेंगे हाई लो, ये दोनों को मिक्स वर्क टुगेदर टू रिप्रेजेंट ए 16 बिट डेटा। दिस डेटा पॉइंटर इज यूज। अब ये डेटा पॉइंटर कहाँ यूज होता है ये देख लेते हैं। ये एक्सटर्नल रैम जब एक्सेस करेंगे उस वक्त ये डेटा पॉइंटर
एक्सटर्नल रैम जब काम करेंगे उस वक्त कोड, एक्सटर्नल रैम का जो कोड मेमोरी है, उस एक्सटर्नल रैम का एड्रेस कितना है, एक्सटर्नल रैम का जो एड्रेस है वो 16 बिट का। तो देखो डेटा पॉइंटर भी 16 बिट का। The data pointer is used in operation regarding external RAM and some instruction involving code memory. Since it is an unassigned 2 byte integer value, it can represent मतलब 4 जीरो से FFFF तक, मतलब टोटल 64 KB मेमोरी को वो एक्सेस कर सकता है। ये तो इजी था, मतलब जब एक्सटर्नल रैम को एक्सेस करेंगे उस वक्त हम लोग डेटा पॉइंटर को यूज करेंगे, क्योंकि डेटा पॉइंटर 16 बिट का। नेक्स्ट, पीकॉन। पीकॉन मतलब पावर कंट्रोल। देखो कंप्यूटर जब स्लीप मोड पे चला जाता है उस वक्त क्या होता है, कम पावर कंज्यूम करता है। कंप्यूटर जब स्लीप मोड पे चला गया तब क्या हुआ, तब देखो मेरा आईओ डिवाइस जो मॉनिटर है वो भी तो आइडल मोड पे, मतलब वो भी तो आइडल मोड पे चला गया ना, उसका स्क्रीन भी ऑफ हो जाता है ना, मतलब आईओ का पावर सेविंग हो रहा है। तो देखो टोटल में जब हम देखेंगे तो टोटल ये सिस्टम जब स्लीप मोड पे चला जाता है उस वक्त क्या होता है, पावर सेविंग होता है। यही चीज तो पीकॉन करता है, पावर पावर कंट्रोल करता है। ठीक है, द पावर कंट्रोल SFR या तो पीकॉन is used to control the 8051's power control mode. Certain operation modes of 8051 allow the 8051 to go into a type of sleep mode which requires much less power. These modes of operation are controlled through picon. बस वही। Additionally, one of the bits in picon is used to double the effective baud rate of 8051 serial port. देखो baud rate तुम लोग सेट करते हैं, तुम लोग ये की हो ना, वो जो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर को जब आईओ के साथ इंटरफेस करोगे तब उसका एक बॉड रेट सेट करना होगा। जब सीरियल मॉनिटर पे देखोगे, अगर तुम्हें उस सीरियल मॉनिटर पे देखना है, तुम लोग ये सोचो ना, एटमेगा 328P जिससे हम लोग वो एड्रीनो का जो आईसी है, माइक्रो कंट्रोलर है, वो एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर है, उसका भी बॉड रेट सेट करना पड़ता है। ठीक है, वो कहाँ से सेट कर पाएंगे हम लोग, वो सीरियल मॉनिटर को देखने के लिए 9200 बॉड रेट सेट करते हैं हम। ठीक है, जो अगर एड्रीनो का प्रोग्रामिंग किए हो, तुम लोग सीएस डिपार्टमेंट बहुत जन किए हो, तो वो सीरियल मॉनिटर को देखने के लिए बॉड रेट 9200 डालते हैं। वो क्या है, वो बॉड रेट सिलेक्शन है। जब हम लोग यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जब हम देखे थे, माइक्रो प्रोसेसर का भी हम लोग बॉड रेट सेट किए थे। ये डिफॉल्ट बॉड रेट 9200 पे सेट था, उसको हम बोले थे, वो डीआईपी स्विच से वो चेंज होता था। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास लैब कर रहे थे उस वक्त बोले थे इस डिफॉल्ट को चेंज ना मत, डिफॉल्ट ही रहने देते, बॉड रेट चेंज नहीं करेंगे। तो वो पीकॉन से भी ये होता है। तो पीकॉन से हम लोग पीकॉन का एक बीट है जिससे हम लोग जो इफेक्टिव बॉड रेट है उसको डबल कर सकते हैं। मेनली पीकॉन क्या करता है, मेनली पीकॉन पावर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, टीकॉन टाइमर कंट्रोल।
देखो जब हम 8051 का जब हम लोग आर्किटेक्चर देखे थे उस वक्त क्या देखे थे, 2 टाइमर था। हाँ, ये आर्किटेक्चर फिगर तो दिखा रहा। ये क्या था, ये देखो जूम करता हूँ। जूम क्यों नहीं है? ये देखो टाइमर 0, टाइमर 1, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगर करता है टीकॉन कि इसको कॉन्फ़िगर करके कैसे ये काम करेगा, मतलब इसका कंट्रोलर है टीकॉन, ठीक है। जो टीकॉन एसएफआर है किसका कंट्रोलर, टाइमर 0 टाइमर 1 का कंट्रोलर। इसको मॉडिफाई करके कैसे ये 2 टाइमर काम करेगा वो चीज डिसाइड करता है कौन, टीकॉन। ये जो आर्किटेक्चर में देखे थे टाइम 2 टाइमर था, T0 एंड T1, ये टाइमर 0 एंड टाइमर 1। देखो टीकॉन, the timer control SFR is used to configure and modify the way in which the 8051's 2 timer operate. The SFR controls whether each of the 2 timers is running or stopped and containing a flag to indicate each timer has overflowed. Additionally, some non-timer related bits are located in Tcon SFR. These bits are used to configure the way in which external interrupts are activated and also contain an external interrupt flag which are set when an external interrupt are occurred. अब यहाँ का जो बीट है TF1, TR1, TF0, TR0, उसका जो बीट एड्रेस दिया हुआ है एंड इसका फंक्शन टाइमर 1 ओवरफ्लो, मतलब ये टाइमर 1 अगर ओवरफ्लो होगा तो ये बीट सेट होगा। अगर टाइमर 1 ऑन है उस वक्त टाइमर 1 रन हो सेट होगा, या तो दूसरे वक्त रीसेट ही रहेगा। टाइमर 0 ओवरफ्लोड मतलब ये जो 8 TF0 कौन सा बीट एड्रेस है, 8D बीट एड्रेस है, वहां पे क्या है टाइमर 0 ओवरफ्लो है। तो ये बीट 8D बीट 8D जो बीट एड्रेस 8D है, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये TF0 सेट या रीसेट है। TF0 क्या है, TF0 है टाइमर 0 ओवरफ्लो। अगर टाइमर 0 ओवरफ्लो हो गया तब ये सेट हो जाता है, मतलब ये 8D लोकेशन सेट हो जाता है। अगर ओवरफ्लो नहीं है तब ये रीसेट ही रहता है। TR0 मतलब ये देखो TR मतलब टाइमर रन, ठीक है। ये TR0 टाइमर 0, एक यहाँ पे देखो TF0 मतलब टाइमर सॉरी TF1 मतलब टाइमर 1 ओवरफ्लो, F फॉर फ्लो, ये ऐसे याद रखोगे। TF मतलब टाइमर ओवरफ्लो, कौन सा टाइमर, 1 नंबर टाइमर। ये जब ओवरफ्लो होगा तब 8F बिट ये सेट हो जाएगा। अगर ये ओवरफ्लो नहीं हुआ तो ये रीसेट ही रहेगा। TR1 मतलब टाइमर 1 रन, R फॉर रन, ठीक है। अगर टाइमर 1 ऑन है, ऑन, अगर टाइमर 1 ऑन है उस वक्त ये सेट रहेगा, मतलब TR1 जो है ये सेट रहेगा। नेक्स्ट ये देखो TF मतलब टाइमर ओवरफ्लो, कौन सा टाइमर, 0 टाइमर, ये 2 टाइमर के बारे में बोल रहा हूँ।
ये आर्किटेक्चर का 2 टाइमर। तो TF0 मतलब टाइमर ओवरफ्लो। कौन सा टाइमर? टाइमर 0 ओवरफ्लो। अगर ये तब सेट होगा जब टाइमर 0 ओवरफ्लो होगा। ठीक है। TR0 मतलब टाइमर 0 जब रन करेगा तब ये बीट सेट होगा। नेक्स्ट, अब टी मॉड। पहले क्या देखे थे? टी कॉन मतलब टाइमर कंट्रोल। नेक्स्ट टी मॉड, टाइमर मोड। अब टी मॉड का एड्रेस कौन सा है? टी मॉड भी एक एसिफर है जिसका एड्रेस है 89। The timer mode SFR is used to configure the mode of operation of each of the 2 timer। इसको सिंपली याद करना है किस SFR का क्या काम है। यहाँ पे कुछ समझ लेना एक चीज ही नहीं है, खाली याद करना है। जैसे एक्मुएटर का काम तुम याद करते हो, जैसे प्रोग्राम काउंटर का काम तुम याद करते हो, जैसे स्टैक पॉइंटर का काम याद करते हो, वैसे इसको भी याद करना पड़ेगा इस SFR का क्या काम है। ठीक है। तो टी मॉड, मॉड मतलब मोड सिलेक्ट करेगा। ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन सिलेक्ट करेगा। किसका मोड ऑफ ऑपरेशन? टाइमर का मोड ऑफ ऑपरेशन सिलेक्ट करेगा। ठीक है। The timer mode SFR is used to configure the mode of operation of each of the 2 timer. Using this SFR, your program may configure each timer to be a 16-bit timer or a 8-bit auto reloaded timer। मतलब ये जो टाइमर है, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, ये प्रोग्रामेबल है। इस SFR के मदद से तुम प्रोग्रामिंग करके इसको 16-बिट टाइमर हिसाब से यूज करोगे या 8-बिट ऑटो रीलोड टाइमर हिसाब से यूज करोगे या 13-बिट टाइमर या 2 सेपरेट अलग अलग टाइमर, मतलब 8-बिट टाइमर, वो तुम प्रोग्रामिंग के माध्यम से ये चीज तो डिसाइड कर पाओगे, कॉन्फ़िगर कर पाओगे। ये जो टाइमर टाइमर 0 एंड टाइमर 1। Using this SFR, you can program, your program may configure each timer to be a 16-bit timer, a 8-bit auto-related timer, a 13-bit timer, or separate timers. Additionally, you may configure the timer to only count when an external pin is activated। मतलब इस टाइमर के माध्यम से तुम ये भी काउंट कर सकते हो जो एक्सटर्नल पिन, वो जो पोर्ट, वो आईओ पोर्ट में जो पिन लगा हुआ है वो क्या एक्टिवेट हो रहा है या डीएक्टिवेट हो रहा है। मतलब तुम एक स्टेप काउंट कर सकते हो इस टाइमर के माध्यम से एज ए काउंटर यूज करके। ठीक है। यहाँ पे इस टाइमर के कुछ फंक्शन दिया हुआ है। गेट 1, इस गेट 1 का काम क्या है, कौन सा पिन में ये है, वो क्या बोले थे, वो जो पोर्ट को कुछ देर पहले बोले थे ना, ये एक्सटर्नल पिन एक्टिवेट हो रहा है या डीएक्टिवेट का हो रहा है, ये तुम इस टाइमर के माध्यम से काउंट कर सकते हो। तो ये टी मॉड टाइमर में एक पिन है जो कि है गेट 1। ये कौन सा पिन के साथ लगा हुआ है, ये P3.3। P3.3 कहाँ है, वो जो पोर्ट 3 का 3 नंबर पिन, सॉरी पोर्ट 3 का 4 नंबर पिन, मतलब P3.0,
P3.1, P3.2, P3.3, तो पोर्ट 3 का 4 नंबर पिन। तो when this bit is set, मतलब get 1, when this bit is set, the timer will only run when int जहाँ है port 3.3 is high. When this bit is clear, the timer will run regardless of the state of int1. Next, C/T1. When this bit is set, the timer will count event on T1. P3.5. एक मिनट, एक बार इसका जो पिन डायग्राम है उसको एक बार साइड में रखते हैं। डाउनलोड पे करा देते हैं, डाउनलोड पे डेस्कटॉप पे रखते हैं। ये पोर्ट 3, ठीक है, ये INT1 जो बोल रहे थे पोर्ट 3.3, हाँ, ये इस पिन के बारे में बोल रहे थे। कौन सा पिन? पिन नंबर 13, INT1 बार P3.3। ये CT/1, when this bit is set, the timer will count event on T1 जो कि है P3.5। ये जो P3.5, ये T1 टाइमर 1, इस पे तुम इवेंट को काउंट कर सकते हो। मतलब वो इवेंट अभी सेट है या रीसेट है, इसको तुम काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट, T1M1 टाइमर मोड बिट, T1M0 ये भी टाइमर मोड बिट। यहाँ पे गेट 1 देखे थे, फिर से गेट जीरो कौन सा? जब INT0 जो कि है P3.2 सेट होगा उस वक्त ये पिन सेट होगा। When this bit is set, the timer will run when INT0 is high. जब ये गेट 0 पिन सेट होगा तब क्या? टाइमर 1 रन होगा, उस वक्त INT0 हाई होना चाहिए। ये INT0 P3.2, ये P3.2, ये पिन 12 नंबर पिन, इसको सिंपली याद करना है ना। नेक्स्ट CT0, जैसे कि ये देखो CT1 था, वैसे CT0, तो ये कौन सा? T0 पिन पे है, P3.4, ये P3.4। When this bit is set, the timer मतलब काउंट, C और काउंट टाइम ऐसे मानो। T0 टाइमर है, वो काउंट टाइम को काउंट करेगा, मतलब इवेंट काउंट करेगा, ठीक है। When this bit is set, the timer will count event on T0. When this bit is cleared, the timer will be incremented in every machine cycle. नेक्स्ट जैसे कि यहाँ T1M1, T1M0, वैसे
T0M1 T0M0। अब TL0 TLH ये क्या है? These two SFRs taken together represent timer 0। टाइमर 0, ये जो टाइमर 0 टाइमर 1 ये जो चीज देख रहे थे, इसको टोटल 16 बिट टाइमर, अगर 16 बिट को अगर 8 बिट करके तोड़ते हैं, यहाँ पे बोला था ना ये जो टी कॉन से ऐसे कर सकते हैं कि उसे अलग अलग करके कर सकते हैं, यहाँ पे देखो था ना, ये कहा गया, ये टी कॉन इनटू ऑपरेशन मोड, ये डीएसएफआर कॉन तो ना, टी कॉन, सॉरी टी कॉन नहीं, टी मॉड ये, और 2 सेपरेट टाइमर्स, यहाँ से देखे थे ना, ये टीमो कंट्रोल करता है इन दोनों टाइमर को कि वो एज ए 16 बिट टाइमर यूज होगा या एज ए 8 बिट ऑटो रिलेटेड टाइमर हिसाब से यूज होगा, और 2 सेपरेट टाइमर्स हिसाब से यूज होगा। कौन ये करता है डिसाइड? टी मॉड, मतलब टाइमर मोड सिलेक्शन जो एसएफआर है, ये एसएफआर डिसाइड करता है। वही चीज तो अगर टाइमर 0 टाइमर 1 को हम लोग दो भाग में बांटे, मतलब टाइमर 0 का लो एंड टाइमर 0 का हाई, टोटल देखो 16 बिट रजिस्टर, उसका एड्रेस है 8A and 8C। These two SFRs taken together represents timer 0। their exact behavior, तो ये जो बोले थे टी मॉड एसएफआर से हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। their exact behavior depends on how the timer is configured in tmod SFR। however this timer always counts up what is configurable and how and when they increment the value। ठीक सेम चीज टाइमर 1 का, टाइमर 1 लो टाइमर 1 हाई, इसको दोनों को एक साथ मिला के टाइमर 1, इसका बिहेवियर कौन डिसाइड करता है कि ये एज ए 16 बिट फुल 16 बिट टाइमर हिसाब से यूज होगा या 8 बिट करके यूज होगा, इसको कंट्रोल करता है टी मॉड एसएफआर, यहाँ पे जो दिखाए थे ये टाइमर मोड ऑफ ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक। नेक्स्ट एसकॉन, एक मिनट, एसकॉन को शुरू करने से पहले फिर से रिज्वाइन करता हूँ, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, 1 मिनट बाकी है, फिर से रिविजन करो, ठीक है। अभी देखो 4 जन खाली ज्वाइन हुआ है जो लोग देख रहे थे, और शायद बहुत जन बिना देखे जस्ट मोबाइल को ऑन करके चला गया था, वो बाद में आके देखेगा अरे मीटिंग तो एंड हो गया। थोड़ा सा रुको, 6 जन है।
चलो शुरू कर देते हैं, बहुत लेट करता है। तो TL0 TL1 तक देखे थे। अब एसकॉन मतलब सीरियल कंट्रोल, उसका जो एड्रेस है वो है 98। सीरियल कंट्रोल मतलब उसके अंदर जो ऑन बोर्ड सीरियल पोर्ट है उसको कंट्रोल करता है एसकॉन SFR। मतलब 8051 का जो ऑन बोर्ड सीरियल पोर्ट है उस सीरियल पोर्ट को कंट्रोल करता है एसकॉन रजिस्टर। The serial control SFR is used to configure the behavior of the 8051's onboard serial port. This SFR controls the baud rate of the serial port, whether the serial port is activated to receive data, and also contains flags that are set when a byte is successfully sent or received. इसको सिंपली याद करना है, इसको समझने वाला कोई चीज ही नहीं है। इसमें सिंपली याद करना है कि इसका काम क्या है। नेक्स्ट, सीरियल बफर, SBUF। ये सीरियल कंट्रोल लिख दिया हूँ, सॉरी सीरियल बफर होगा। इसको नोट को मैं फिर से रिवाइज करके भेजूंगा। हाँ, ये जगह में गलती हो गया था। SBUF सीरियल बफर एड्रेस है 99। The serial buffer SFR is used to send and receive data via the onboard serial port. Any value written to SBUF will be sent out by the serial port TXD pin. ट्रांसमीटर डेटा तो सेंड होगा भाया ट्रांसमीटर ना, तो इसलिए TXD मतलब ट्रांसमीटर, TXD pin. Likewise, any value which the 8051 received via the serial ports RxD pin will be delivered to the user program via SBUF. मतलब ये बीच में एक मिडिल मैन है, ठीक है। ये क्या क्या कर रहा है, डेटा को लेके 8051 को दे रहा है। डेटा बफर कभी मॉडिफाई नहीं करता है डेटा को, ठीक है। बफर जस्ट उसको डिले कराता है, ठीक है। डेटा को लिया 8051 को दे दिया, फिर माइक्रो दे दिया, कैसे मतलब आईओ पिन से डेटा डेटा लेके माइक्रो कंट्रोलर को दे दिया, फिर भाया मतलब रिसीव पिन RxD पिन, और अगर माइक्रो कंट्रोलर से कोई डेटा को सीरियल पोर्ट पे भेजना है तो भाया TXD पिन भेजेंगे। एनी वैल्यू रिटर्न टू SBUF विल बी सेंट आउट। ये रिटर्न टू SBUF यहाँ ये कौन राइट कर रहा है, ये 8051 राइट कर रहा है, ठीक है। Any value written to SBUF will be sent out by the serial ports TXD pin. Likewise, any value which the 8051 receives via the serial ports RxD pin will be delivered to the user program via SBUF. In other words, SBUF serves as an output port when written to and as input port when read from। मतलब एक्चुअली देखो, SBUF के साथ SBUF कोई डेटा को भाया TXD पिन उस भेज रहा है डेटा को, और कोई डेटा को अगर माइक्रो कंट्रोलर पे रिसीव करना है तो भाया RxD पिन रिसीव कर रहा है, तो उसको हम दूसरा तरीका से बोल रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स SBUF serves as an output port when data are written to। मतलब कोई डेटा अगर ट्रांसमिट करना है उस वक्त एज ए आउटपुट पोर्ट सर्व हो रहा है, अगर कोई डेटा रीड करना है तो एज ए इनपुट पोर्ट ये सर्व हो रहा है।
बीच नेक्स्ट है IE, मतलब इंटरप्ट इनेबल, IE एंड IP। इंटरप्ट इनेबल एड्रेस है A8, तो एक चीज देखो, A8 भी इस मेमोरी में है, 82 FF के अंदर ही है, तो सारा जो SFR है इसके अंदर ही है। Interrupt enable. The interrupt enable SFR is used to enable and disable specific interrupts. The low 7-bit of the SFR are used to enable or disable the specific interrupts, whereas the higher bits is used to enable or disable all interrupts. मतलब जो लो का जो 7 बीट है वो क्या कुछ स्पेसिफिक इंटरप्ट को एनेबल या डिसेबल करने के लिए है, एंड जो हायर बीट है वो हायर बीट जितना भी इंटरप्ट है सबको एनेबल डिसेबल करने के लिए। Thus, if the higher bit of IE is 0, all interrupts are disabled, regardless of whether an individual interrupt is enabled by setting a lower bit। मतलब हम लोअर बीट से क्या किए थे, स्पेसिफिक कुछ इंटरप्ट को हम लोग इनेबल या डिसेबल किए थे। मानो कि हम आई का मतलब इंटरप्ट इनेबल एसएफआर का जो लोअर बीट है उस लोअर बीट को हम इनेबल किए, तो क्या कुछ स्पेसिफिक इंटरप्ट सब ऑन हो गया, मतलब इंटरप्ट जितना कुछ स्पेसिफिक इंटरप्ट ऑन हो गया, लेकिन मैं क्या कर दिया हूं, आई का जो हायर पिन है, हायर जो बीट है, हाँ, उस हाईएस्ट बीट को मैं क्या कर दिया हूं, हाईएस्ट बीट को 0 कर दिया हूं। हाईएस्ट बीट 0, हाईएस्ट बीट किसके लिए है, हाईएस्ट बीट तो सब इंटरप्ट के लिए है। हाईएस्ट बीट को 0 कर दिया हूं मतलब सब इंटरप्ट को मैं डिसेबल कर दिया हूं, मतलब लोअर से मैं एनेबल किया लेकिन हायर से मैं सबको डिसेबल कर दिया, तो फाइनली क्या रहेगा, सब जो इंटरप्ट है वो डिसेबल ही रहेगा, एनेबल नहीं होगा। वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दस इफ द हायर बीट ऑफ IE इज 0, all interrupts are disabled regardless of whether an individual interrupt is enabled by setting a lower bit। यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट IP, ये प्रायोरिटी सेट करता है IPSFR, किसका ज्यादा प्रायोरिटी होगा, किसका कम प्रायोरिटी होगा, ठीक है, ये SFR ये चीज तो सेट करता है। द इंटरप्ट प्रायोरिटी SFR इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ ईच इंटरप्ट। ऑन द 8051 an interrupt may either be low priority or a high priority। An interrupt may occur an interrupt may only क्या an interrupt may only interrupt, ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ रिटर्न में गलती है, an interrupt may only interrupts of lower priority। ये लाइन तो क्या लिखा हूँ भूल गया हूँ। This an interrupt may only interrupts of lower priority। ओ हाँ ठीक ही लिखा हूँ, an interrupt may only interrupts of lower priority। मतलब तुम एक चीज सोचो, एक इसी लाइन को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, an interrupt may only interrupts of lower priority, मतलब
एक लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट हुआ है। उस लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट को फिर इंटरप्ट कौन कर रहा है? एक हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट, उसी को ही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इंटरप्ट में ओनली इंटरप्ट्स ऑफ लोअर प्रायोरिटी, यहाँ पे लिखना चाहिए था एंड हायर इंटरप्ट में ओनली इंटरप्ट्स ऑफ लोअर प्रायोरिटी, यही चीज तो इस लाइन पे लिखा हुआ है। बस यही है। तो 8051 का SFR सारा चीज डिस्कस हो गया आज। नेक्स्ट दिन हम लोग IO पिन पोर्ट्स एंड IO पिन पोर्ट्स के बारे में भी जान लिए हैं। ये पिन डायग्राम देख लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग पिन डायग्राम देखेंगे, तब IO पिन हो जाएगा, ये सारा पिन, ठीक है। IO पिन, ये जो पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग इसका पिन डायग्राम सीखेंगे, ठीक है। पिन डायग्राम में क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ये देखो ना, RxD मतलब इस पिन से रिसीव होगा, TXD मतलब ट्रांसमिट, INT0 INT1 इंटरप्ट 0 इंटरप्ट 1, नेक्स्ट T0 T1 क्या है? टाइमर। नेक्स्ट WR बार, RD बार, ये तो जानते ही हैं हम लोग। ALE के पिन के बारे में जानते हैं, VPP ये मतलब आउटपुट एनेबल, VCC। नेक्स्ट दिन ये सब पिन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ये VPP, ALE, PROG, PSEN, एक्सटेल 1, एक्सटेल 2, यहाँ पे क्या है? क्रिस्टल है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। और क्या क्या बाकी है? इंस्ट्रक्शन सेट के पहले हम लोग एड्रेसिंग मोड्स कर लेंगे। तो नेक्स्ट दिन हम लोग पिन डायग्राम एंड एड्रेसिंग मोड्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ठीक है। मतलब 8051 से नेक्स्ट दिन बृहस्पतिवार है, नेक्स्ट दिन हम लोग पिन डायग्राम ऑफ 8051 एंड एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051, ये दो टॉपिक करेंगे। और शुक्र और शनिवार को इंस्ट्रक्शन सेट एंड कुछ 8051 रिलेटेड प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट वीक में हम लोग ये जो आगे वाला मॉड्यूल था ना, यहाँ पे कुछ कंट्रोलर था, ये आगे वाला मॉड्यूल मतलब 80 मतलब माइक्रो प्रोसेसर का टाइमर, कीबोर्ड कंट्रोलर, इंटरप्ट कंट्रोलर, DMA कंट्रोलर, इस सब के बारे में नेक्स्ट सप्ताह को हम लोग करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में फाइनली ये चीज तो करेंगे, ठीक है। देखो एक चीज, प्रोग्रामिंग ऑफ 8051 टाइमर, सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग, IO प्रोग्रामिंग, LCD, मतलब आज 2 सप्ताह में से 2 सप्ताह में हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये सप्ताह में ये चीज तो कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा, ये मॉड्यूल 5 ये सप्ताह खत्म होगा। नेक्स्ट सप्ताह में 2 दिन में ये टॉपिक तो कंप्लीट होगा और ये इसका कुछ पोर्शन हो जाएगा। जो जितना हम जान पा रहे हैं कि फरवरी में ही तुम लोग का सुनने में आया है, फरवरी में तुम लोग का सेमिस्टर होगा शायद, सुनने में आया है। अभी तक कॉलेज के तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सर बीटेक का तो कट रहा सर चालान, एग्जाम फी हाँ सुने हैं हम। 7th सेम का। तो देखो चालान कटने के बाद भी तो मोटा मोटी 1 सप्ताह टाइम देता है ना,
जी सर। तुम लोग अभी से एक काम करो, मैं धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। तुम लोग पीछे वाला जो सब था ना, ये ये सब 8085 8086, इस सब, इन दोनों मॉड्यूल को, ये दो मॉड्यूल को एक बार देख लो तो घर में एक बार, ये दो मॉड्यूल को। नहीं तो छोड़ो, इस सप्ताह का टारगेट मानो 8085 एंड 8086। इसमें कुछ नहीं है, ये दो मॉड्यूल एक सप्ताह में हो जाएगा। अरे एक रात में एक एक सब्जेक्ट उतर जाता है, तुम लोग ही जानते हो। तो ये दो दो मॉड्यूल तो एक सप्ताह दिए हैं, नेक्स्ट दो मॉड्यूल इस सप्ताह हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सप्ताह ये कोशिश करो ना, ये इस सप्ताह को ये मॉड्यूल को घर में पढ़ के खत्म करने के लिए, ये तुम्हारा टारगेट मान लो। इस सप्ताह में कुछ भी हो, मैं माइक्रो प्रोसेसर का यूनिट 1 यूनिट 2 अच्छी तरह से कंप्लीट कर लूंगा। शायद तो पढ़ा दिए हैं, नोट भी अवेलेबल है, तो बाहर से देखने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब बाहर नेट में ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। नोट सब मॉड्यूल पे है। जरूरत पड़ेगा सीएससी डिपार्टमेंट को, तो सीएससी डिपार्टमेंट मुझको बोलोगे, मैं फिर से ये नोट को भेज दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल तो मॉड्यूल खोलोगे, मॉड्यूल में ही सब, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सबको।